आज स्पेशल रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को नहीं उभय गृह है सरगरम। विरोधी विरोध करिवार कारण दर्शाइले, सरकार निज पक्ष रखिले। वक्फ संशोधन बिल गरीब मुस्लिम सपक्षरे थिबा शासक दल कहिला। यापर उभय लोकसभा और राज्यसभा आरंभ है महावितर्क। प्रथमे लोकसभा रे बिल पास है और राज्यसभा विलंबित राति जाए महावितर्क चलिला। शेष में विरोधी विरोध हार मानिला और महावितर्क रे पास कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसंतु देखिबा रिपोर्ट। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छीनिए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छीनिए। तो वक्त ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। निर्धूम गर्जिले विरोधी। आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है। कड़ा जवाब देला शासक दल। अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। दिनो तमाम चलिला, विलंबित राति रे पास हैला। शेष रे महावितर्क रे पास हेले प्रधानमंत्री मोदी। बिल इज पास्ड। लोकसभा रे प्रबल हट्टगोल भितरे वक्फ संशोधन बिल पास हेबा परे राज्यसभा को आसीथिला। एहा परे राज्यसभा रे आरंभ होइथिला वितर्क। दिन तमाम चलिला, संध्या हैला, तथापि चलीथिला वक्फ संशोधन बिल को नहीं वितर्क। विरोधी दलर जनक पर जड़े सांसद रखिथिले मत। मझिरे मझिरे काउंटर करुथिले शासक दलर सांसद। धीरे धीरे राति बढ़ी चलिला आउ वितर्क नेबाकु लागिला महावितर्कर रूप। एहारी भितरे होई सारिथिला मध्यरात्रि। वक्फ संशोधन बिल को नहीं आलोचना किंतु सेमिति चलीथिला। राति प्राय 11:42 बेलू कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी हठात उठी विलंबित हेउथिबा राज्यसभा अध्यक्ष को कहिथिले, किंतु ताकू केही गुरुत्व देई नथिले। महावितर्क आगकू बढ़ी चलिला। घंटार घंटा मध्य गति करी चलिथिला। शेष रे अध्यक्ष घोषणा कले भोटिंग को नहीं आरंभ होला भोटिंग। बिल पक्षरे पड़िला 128 टी भोट और विपक्ष रे 95 टी भोट। एहा परे बिल पास कराइले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। Honorable members, subject to correction, ayes 128. The bill is passed. तेबे एप्रिल 3 तारिख भारतीय इतिहास रे निश्चित लिपिबद्ध होई रहिबो। राज्यसभा रे शासक दल को जबरदस्त अटैक करिसेंती विरोधी। जदिओ शासक दल सपक्ष रे बिल जाई पास होईची, तथापि एनडीए सरकार सामने विरोधी शक्तिशाली भावे उभा होईचंती। राज्यसभा सांसद मनोज झा निज अभिभाषण को नहीं प्रसिद्ध कवि अदब गुंडबींक कविता आवृत्ति करी शेष करथिले। प्रेमचंद को कहानी अदगाह विषय रे मध्य मने पकाइथिले आरजेडी सांसद मनोज झा। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है? हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरेंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। उद्धव ठाकरे को शिवसेना सांसद संजय रावत मध्य गृह भितर वक्फ बिल को विरोध करी सरकार को करिसेंती जबरदस्त टारगेट। अगर आपको जमीन की चिंता है तो हमारे कश्मीर पंडित ही है। अब कश्मीर के हमारे पंडित भाई है, 40,000 कश्मीरी पंडित की अब तक जमीन नहीं मिली है, घर नहीं मिला है। आप उनकी चिंता करो, उनकी घर वापसी नहीं हुई है कश्मीरी पंडितों की। सर लद्दाख में
लद्दाख में चाइना घुसकर हमारे जमीन पर कब्जा कर बैठा है 40,000 वर्ग किलोमीटर। आप हमारे चाइना के जो कब्जे में जमीन है आप उसकी चिंता करो। ये बिल हमारे समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। आप फिर एक बार इस देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। राज्यसभा विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बिल को करिसेंती विरोध। ये सब स्कीम आप एक तरफ बंद कर रहे हो, दूसरे तरफ बोलते कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए एक तरफ कहते। अरे आप कम से कम इसको रिव्यू करके आप खर्च नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह वाकफ बिल को नहीं करिसेंती कड़ा टार्गेट। कौन कहिसेंती से आसंतु सुनिबा। धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना, यह अधिकार आपने नहीं दिया। यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर। केरल सीपीआईएम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास गृह रे वाकफ बिल को करिसेंती कड़ा विरोध। You should have prevented alienation of Waqf properties. Now you are trying to facilitate alienation of Waqf properties. That is essence of this bill, sir. बीजेडी सांसद मुजिबुल्ला खान और मुन्ना खान राज्यसभा देइछंती जबरदस्त भाषण, किंतु वाकफ बिल प्रसंग रे बीजेडी केमिति खेल करिछि से विषय रे आगो को देखिबा। हेले सुनि नियंतु मुन्ना खान कर सही दमदार भाषण। कि प्रभु जगन्नाथ के जो सबसे बड़े भक्त है वो मुसलमान है, उनका नाम है सालो बेग। सालो बेग वो जगन्नाथ को इतना भक्ति करते थे कि वो एक नंबर में आते हैं, उसके बाद बाकी भक्त आते हैं। और जगन्नाथ भी उनको इतना चाहते थे, इतना प्यार करते थे कि जब साल में एक बार रथ यात्रा निकलता है, अध्यक्ष महोदय, जब रथ वहां निकलता है तो रथ यात्रा के वक्त जो बड़ा दांडो बोलते हैं, जो बहुत बड़ा रथ यात्रा जाता है हमारा भगवान का, वो रथ यात्रा के रास्ते में उनका मजार सालो बेग का मजार वो पास में है। कुछ दूर जाने के बाद उस मजार के पास रथ यात्रा रुकता है, यानी प्रभु जगन्नाथ रुकते हैं। ये हमारा भाईचारा है, हमारा उड़ीसा का भाईचारा है अध्यक्ष महोदय। तो भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारा देश में भाईचारा क्यों नहीं हो सकता? जवाहरलाल नेहरू समय रे वाकफ आईन पारित होइथिला। शाहबानो मामला रे बहुमत जरिया रे सुप्रीम कोर्ट को राय को पलटाई दिया जाइथिला। एहा परे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आना जाइथिला। एहा परे एक निर्दिष्ट आइडियोलॉजी तैयारी करा गला। एहा केते दूर सत? मोदी सरकार चलित पाली रे वाकफ संशोधन बिल आनिछंती सरकार, जाहाकु नै गर्जन करिछंती विरोधी। हेले विरोधी गर्जन कड़ा जवाब देइछि शासक दल। ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। The statement of the honorable member stigmatizing a whole community is objectionable. Is the chairman lending respectability to that view? That is even worse. That is even worse. सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। विभिन्न आरोप प्रत्यारोप भितर शेष राज्यसभा बिल पास होइछि। लोकसभा पर राज्यसभा उभय गृह पास होइछि वाकफ संशोधन बिल। But Waqf property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come. And that time, must remember, there will be another amendment and it will be passed
in Lok Sabha and Rajya Sabha. कांग्रेस और उसकी जो पूरी इकोसिस्टम है, एमआईएम हो, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप या आरजेडी, ये बीबीसी है। भड़काना, बहकाना और चिल्लाना इनका काम है। वक्फ बहाना है। देश में